हेलो फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज़ CYP 450 एंजाइम्स। ये एक यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली इसके ऊपर है ना ऐसे क्यों आता है। तो CYP 450 एंजाइम के बारे में पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि माइक्रोजोमल सिस्टम क्या होता है और नॉन माइक्रोजोमल सिस्टम क्या होता है। तो माइक्रोजोमल सिस्टम हमारे लीवर के अंदर प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, और नॉन माइक्रोजोमल प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर। And most of the drugs are metabolized by microsomal system and few drugs are metabolized by नॉन माइक्रोजोमल सिस्टम। तो होता क्या है, हमारा जो माइक्रोजोमल सिस्टम है ना, इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे CYP एंड UDP-GT। तो कुछ ड्रग्स होते हैं जो इन एंजाइम्स को इंड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से माइक्रोजोमल सिस्टम की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। और फिर कुछ ऐसे भी ड्रग्स होते हैं जो इन एंजाइम्स को इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से माइक्रोजोमल सिस्टम की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। लेकिन जो हमारा नॉन माइक्रोजोमल सिस्टम है, इसकी एक्टिविटी को बाकी ड्रग्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट्स एक्टिविटी इज़ नॉट अफेक्टेड बाय ड्रग्स। अब माइक्रोजोमल सिस्टम के एग्जांपल्स क्या है, तो मोस्ट ऑफ द फेज 1 रिएक्शन एंड ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन ये माइक्रोजोमल सिस्टम में होते हैं। ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन एक फेज 2 रिएक्शन है, लेकिन ये माइक्रोजोमल सिस्टम के अंदर होता है। और नॉन माइक्रोजोमल सिस्टम का एग्जांपल है मोस्ट ऑफ द फेज 2 रिएक्शंस एक्सेप्ट ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन। अब हम देखते हैं CYP 450 एंजाइम। तो एक माइक्रोजोमल एंजाइम है और ये फेज 1 रिएक्शन कराता है। इसका नॉमेनक्लेचर कैसे है, जैसे CYP 450, तो इसमें CY से आ जाता है साइटोक्रोम। साइटोक्रोम मतलब होता है कलर, और ये कलर कहाँ से आता है, ये आता है हीम पिगमेंट से। P450 से आ जाता है पीक लाइट एब्जॉर्प्शन एट 450 नैनोमीटर। मतलब होता क्या है, जो साइटोक्रोम P450 हमारे पास है ना, तो हम क्या करते हैं, उसको अलग अलग वेवलेंथ की लाइट पास कराते हैं इसके थ्रू। तो ये क्या करता है, 450 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये CYP 450 एंजाइम है। और इसी टेक्निक को हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कहते हैं। अब हम देखते हैं कि एक एग्जांपल देखते हैं इसका। तो सपोज मेरे पास CYP 3A4 है, तो इसमें से 3 क्या डिनोट करता है, 3 डिनोट करता है फैमिली को, मतलब नंबर ऑफ जीन मेकिंग CYP एंजाइम्स। तो होता क्या है, मोर देन 75 जीन होते हैं हमारी बॉडी में जो CYP एंजाइम्स बनाते हैं। उसमें जो तीसरे नंबर का जीन है ना, वो CYP 3A4 को बना रहा है। A डिनोट करता है सब फैमिली और 4 डिनोट करता है आइसोफॉर्म, और A4 ये दोनों मिलके डिनोट करते हैं सब टाइप ऑफ एंजाइम। इसको भी हम एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मेरे पास एक CYP 3A4 है और दूसरा एक एंजाइम है CYP 3A5। तो दोनों में ही 3 आ रहा है, मतलब इनकी फैमिली सेम है। लेकिन ये A4 है और ये A5 है, मतलब इनका सब टाइप अलग है। अब ये जो माइक्रोजोमल एंजाइम्स होते हैं CYP एंड UDP-GT, ये दोनों ही एंजाइम्स है ना, जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। मतलब इनका एक जीन डिफरेंट क्वांटिटी एंड टाइप ऑफ CYP एंजाइम्स बना सकता है, जिसकी वजह से ये डिफरेंट एक्टिविटी दिखाएंगे। अगर डिफरेंट टाइप के एंजाइम बन रहे हैं तो ऑब्वियसली उनकी डिफरेंट एक्टिविटी होंगी। अब CYP एंजाइम्स के सबस्ट्रेट्स क्या होते हैं, इसके सबस्ट्रेट मतलब जो ड्रग्स का ये मेटाबॉलिज्म कर रहा है, उन्हीं को हम CYP एंजाइम के सबस्ट्रेट्स कहेंगे। तो मोस्ट ऑफ द ड्रग्स है ना, दे आर मेटाबोलाइज्ड बाय CYP 3A4 एंड CYP 2D6। तो हम देख लेते CYP एंजाइम्स एंड देयर सबस्ट्रेट्स। सबसे पहले CYP 1A2, तो ये मेटाबोलाइज करता है थियोफिलिन एंड क्लोजापिन का। फिर दूसरा आता है CYP 2C9, ये लीस्ट क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और इसके सबस्ट्रेट है फिनिटोइन एंड वारफेरिन। अब ये लीस्ट क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो अगर हमने फिनिटोइन और वारफेरिन ज़्यादा क्वांटिटी में दे दिया तो इसके जो CYP 2C9 है ये क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा और फिनिटोइन और वारफेरिन का लेवल बढ़ जाएगा। इसलिए ना जो फिनिटोइन एंड वारफेरिन है ना, ये सैचुरेशन काइनेटिक्स शो करते हैं।
इसी को हम ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स भी कहते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारे एलिमिनेशन वाले वीडियो में। अब नेक्स्ट है CYP2C9। इसके सबस्ट्रेट से कैप ड्रग्स। C से क्लोपिडोग्रल। A से आते हैं एजोल्स, ये एंटी फंगल ड्रग्स जैसे कीटोकोनाजोल। फिर P से आते हैं प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स, हमारे PPI जैसे ओमिप्रोजोल, पेंटोप्रोजोल। अब नेक्स्ट है हमारा CYP2D6। तो जो CYP2D6 है ना, इसके सबस्ट्रेट्स के लिए निमोनिक है बैट सन। B से बीटा ब्लॉकर्स। A से एंटी एरिथमिक्स। T से टमोक्सिफेन। और एक और T से आता है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। S से SSRI, O से ओपियोइड्स एंड N से न्यूरोलेप्टिक्स एंड एंटी साइकोटिक्स। अब इस CYP2E1, तो इसका सबस्ट्रेट है पैरासीटामोल। और जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो मैक्सिमम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, ये मैक्सिमम ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म कराता है। ये ऑलमोस्ट मोर देन 50% ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म कराता है, हमारा CYP3A4। तो अब सारे ड्रग्स के नाम याद करना तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम उन्हीं ड्रग्स के नाम याद करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। और इसके लिए निमोनिक है हमारे पास ABCDEF। तो A से आता है हमारा एस्टेमिजोल। B से बेंजोडाइजिपाइन जैसे मिडाजोलम, डाइजिपाम। C से आता है कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर जैसे साइक्लोस्पोरिन एंड टैक्रोलिमस। D से आता है हमारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, डिल्टियाजाम एंड वेरापामिल। E से एस्ट्रोजन। और F से आ जाता है फेक्सोफेनाडिन एंड टर्फेनाडिन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि माइक्रोसोमल एंजाइम इंडक्शन और माइक्रोसोमल एंजाइम इनहिबिशन क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।